नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघन पर। दोस्तों आप लोगों को बता दें, इजराइल ईरान जंग, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में कर्फ्यू जैसे हालात, खनमोई की मौत के विरोध में पीओके में हिंसक प्रदर्शन, कराची में 23 प्रदर्शनकारियों की मौत। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के विरोध में सोमवार को पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर पीओके में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। गिलगित बल्टिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में आग लगाई है, जिसमें गिलगित में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का ऑफिस भी शामिल है। वहीं अस्कूदी में एसपी ऑफिस और कई सरकारी इमारतों में भी आग लगाई है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की वजह से 7 कर्मचारी मारे गए, 12 से ज्यादा घायल हैं। यहाँ पर अस्पतालों में असेंबली घोषित की गई है। गिलगित और अस्कूदू में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। रविवार को पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में खामेनेई की मौत के विरोध में रविवार को हंगामा हुआ था। घुसपैठ करने वाले प्रदर्शनकारियों पर दूतावास के अंदर से गोलियां चलाई गई थी। अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 से ज्यादा घायल है। हंगामा इमामिया छात्र संगठन ने किया था। भारत में भी खामेनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय सड़कों पर उतरा। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आज कर्फ्यू के हालात हैं। यहाँ पर इंटरनेट डाउन है। नगर के लाल चौक पर बैरिकेडिंग की गई है। एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात किया गया है। इंटरनेट भी डाउन किया गया है। मीटिंग में मौजूद पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, डीएस अनिल चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य लोग यहाँ पे शामिल है। पीएम मोदी बोले, मुश्किल वक्त में भारत यूएई के साथ। पीएम ने बताया था कि भारत ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की है। भारत इस मुश्किल समय में उनके साथ है। वहाँ रहने वाले भारतीयों पर का ध्यान रखने के लिए यूएई का धन्यवाद है। हम तनाव कम करने, शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। पीएम ने यह भी बताया कि इजराइल के घटनाक्रमों पर भारत ने चिंता जताई है। भारत ने नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत पर फिर से जोर देता है। ईरान में 10,000 भारतीय ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, पढ़ते हैं और काम भी करते हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा इजरायली में रहते हैं। गल्फ और वेस्ट एशिया में करीब 90 लाख भारतीय हैं। तेलंगाना के हैदराबाद के पुराने शहर में खामेनेई की मौत के बाद इजरायली अमेरिका के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। नई दिल्ली में अंजुमन ए हैदरी के सदस्यों ने दरगाह शाह मर्दा जोग बाग में खामेनेई की मौत के बाद कैंडल मार्च निकाला और अमेरिका इजराइल का पुतला भी जलाया। पाकिस्तान के पेशवार में खामेनेई की हत्या की निंदा करने के लिए एक रैली के दौरान शिया मुसलमानों ने अमेरिका के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन की। पाकिस्तान के लाहौर में अमेरिकी दूतावास के गेट पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके। यहाँ हुए हमलों में 10 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रैली के दौरान यूएस असेंबली तक रैली निकाल रहे शिया मुसलमानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस अधिकारी आंसू गैस के गोले दागे। भारत में रविवार को 350 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल। मिडिल ईस्ट के अंदर बंद एयर स्पेस के चलते 1 मार्च को भारतीय घरेलू एयरलाइंस की 350 उड़ानें रद्द की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति लगातार ट्रैक करते रहे हैं। मिडिल ईस्ट देशों में भारतीय दूतावासों ने जारी किया एडवाइज। कुवैत में भारतीय एम्बेसडर परमित्रा त्रिपाठी ने कुवैत में भारतीय समुदाय के लगभग 100 जाने माने सदस्यों और भारतीय एसोसिएशन के प्रमुख के साथ एक वर्चुअल बातचीत की। इनमें कुवैत, ऑस्ट्रिया, ओमान, लेबनान के भारतीय दूतावास ने वहां फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के बाद सुरक्षा कड़ी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताने के लिए हुए विरोध प्रदर्शन और सभाओं के बाद नेशनल कैपिटल के कई हिस्सों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सावधानी के तौर पर सेंसिटिव इलाकों, खासकर डिप्लोमेटिक मिशनों और शिया आबादी वाले इलाकों में और पुलिस तैनात की गई है। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। धन्यवाद।